सीबीआई, आईबी और रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये तीनों नाम आपने कई बार सुने होंगे। ये सभी एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। ये भी आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप इनमें अंतर बता सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। अगर आपके मन में भी ये कन्फ्यूज़न है तो आज का वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीबीआई, आईबी और रॉ में क्या अंतर है और आप इन्हें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस बने रहें वीडियो के अंत तक। पहला, सीबीआई। सबसे पहले बात करते हैं सीबीआई की। सीबीआई का पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में पड़ता है। इसकी स्थापना 1940 में की गई थी और इसे 1963 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम दिया गया था। सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों की जांच करती है, जैसे हत्या, घोटाले, भ्रष्टाचार के मामले और राष्ट्र हितों से संबंधित मामलों में ये भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एक तरह से पुलिस ही होती है। ये आपको गिरफ्तार कर सकती है और पूछताछ भी कर सकती है और आपके घर की जांच भी कर सकती है, लेकिन इसके पास लोकल पुलिस से कई गुना ज़्यादा अधिकार होते हैं। सीबीआई के अधिकारी भारत के किसी भी कोने में जाकर जांच कर सकते हैं, जबकि लोकल पुलिस का एक एरिया फिक्स होता है। सीबीआई ऐसे अपराध की भी जांच करती है जिनका संबंध देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से जुड़ा होता है। इसके अलावा वो किसी भी ऐसे घटना की जांच कर सकती है जो कि भारतीय कानून के अनुसार जुर्म यानी क्राइम की श्रेणी में आता है। सीबीआई की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि वो सरकार के ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के ऊपर भी जांच कर सकती है। इसके अलावा हाई प्रोफाइल मर्डर केस हो या फिर रिश्वत का मामला हो, हर केस की जांच सीबीआई के दायरे में आती है। इतना ही नहीं, ये आतंकवादी घटनाओं की भी जाँच करती है। वैसे आतंकवादी घटनाओं की जाँच के लिए अलग से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA का गठन किया गया है, लेकिन सीबीआई अपराधियों के खिलाफ सबूत जुटाने का काम करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबूत जुटाना और उसे कोर्ट में पेश करना दोनों ही काम सीबीआई के दायरे में आते हैं। इसके अलावा सीबीआई इंटरपोल की एक ऑफिशियल यूनिट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरपोल है क्या, तो आपको बता दें कि इंटरपोल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 192 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आईबी की। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो देश की खुफिया जांच एजेंसी है। इसका काम आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े लोगों पर नज़र रखना और खतरे का आभास होते ही सेना को अलर्ट करना होता है। आईबी की स्थापना देश में ब्रिटिश शासन के समय से ही हो गई थी। 23 दिसंबर 1887 को लंदन में भारत के विदेश सचिव द्वारा केंद्रीय विशेष शाखा के तौर पर आईबी की स्थापना की घोषणा की गई थी। पहले इसे खुफिया विभाग कहा जाता था, पर वर्ष 1920 में इसका नाम बदलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा गया था। उस वक्त इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होने वाली साजिशों का पता लगाना था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये एजेंसी उन तत्वों पर कड़ी नज़र रखती है जो कि देश को तोड़ने का काम करती है। साधारण शब्दों में कहें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्यों का कोई निश्चित खाका नहीं होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो अमेरिका, ब्रिटिश, रूस और इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों के साथ जानकारी भी साझा करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो तकनीकी रूप से गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास ये शक्ति होती है कि वो खुफिया जानकारी जुटाने के लिए बिना किसी की अनुमति के किसी का भी फ़ोन टैप कर सकती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में भारतीय पुलिस सेवा, कानूनी प्रावधान एजेंसियों और सेना के कर्मचारी काम करते हैं। इस प्रकार आईबी के मुखिया का काम देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करना है। चलिए अब बात करते हैं खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में। रॉ की स्थापना 1968 में की गई थी। इसकी स्थापना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। हुआ ये कि 1968 तक आईबी ही भारत के आंतरिक और बाहरी खुफिया ऑपरेशंस को देखता था, लेकिन 1962 और 1965 में हुए युद्ध में भारत की खुफिया एजेंसियां सही जानकारी नहीं दे पाई थी, जिस वजह से एक ऐसी जांच एजेंसी की जरूरत महसूस होने लगी जो कि भारत के बाहरी दुश्मनों के बारे में जानकारी जुटा सके। और इस कारण से 1968 में रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना हुई। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है, यानी कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है।
इसका मुख्य काम भारत के पड़ोसी देशों, खास तौर पर पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना है। रॉ भारत के नीति निर्माताओं और सेना को खुफिया जानकारी प्रदान करता है ताकि वो सही समय पर सही कदम उठाकर देश को खतरे से बचा सके। रॉ ने बांग्लादेश के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रॉ का मुख्य काम भारत के पड़ोसी देशों की हर छोटी से छोटी गतिविधियों को नोटिस करना होता है, जैसे कौन सा देश किस देश के साथ क्या समझौता कर रहा है वगैरह। रॉ अपने सीक्रेट एजेंटों के माध्यम से सीक्रेट ऑपरेशन कंडक्ट करता है। अपने दुश्मन से जानकारी निकलवाने के लिए रॉ कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे वो रिश्वत हो, मारपीट हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो या दुश्मन देश की सीमा में ड्रोन भेजना हो। कह सकते हैं कि एनीथिंग फॉर कंट्री, यानी देश के लिए कुछ भी के सिद्धांत पर काम करता है रॉ। शुरुआत में रॉ में केवल प्रशिक्षित खुफिया अधिकारी ही काम करते थे, लेकिन अब सेना, पुलिस और नए सेवाओं के लिए लोगों को भी इसमें शामिल किया जाने लगा है। क्योंकि रॉ देश के बाहरी खतरों पर नजर रखता है, इसलिए यह सीधे PMO यानी कि प्रधानमंत्री के कार्यालय को रिपोर्ट करता है। दोस्तों, अब आप तो ये जान ही गए होंगे कि CBI, IB और रॉ में क्या अंतर होता है। अब आप में से कई लोग इन संस्था में जाने के लिए इच्छुक भी होंगे, तो चलिए आपको बता दें कि आप कैसे इन संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं। CBI में जाने के लिए आपको SSC, CGL यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। इसके अलावा आप पुलिस विभाग से प्रमोशन के बाद भी CBI ज्वाइन कर सकते हैं। IB और रॉ इन दोनों संस्था में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को एक कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद भी इंटरव्यू में पास होना पड़ता है। इसके अलावा किसी विषय में डिग्री होना भी ज़रूरी होता है। वहीं रॉ में काम करने के लिए आपको कम से कम एक विदेशी भाषा जरूर आनी चाहिए। दोस्तों, इन संस्थाओं को ज्वाइन करने के लिए इन सबसे ज़्यादा जरूरी एक और क्वालिफिकेशन है, और वो है देशभक्ति का जज्बा, देश के लिए जान देने की तमन्ना, क्योंकि यहाँ हर कदम पर खतरा होता है। रॉ और IB के एजेंट्स को छुप कर काम करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें भेष बदल कर भी रहना पड़ता है, और कई बार महीनों तक वो अपने परिवार से नहीं मिल पाते। ऐसे में देशभक्ति का जज्बा ही है जो उन्हें अपना फर्ज पूरा करने की हिम्मत देता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी IB, रॉ और CBI का काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप इन तीनों संस्थाओं में से किसी एक संस्था में भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।